हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका निंजा टेक स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स के फार्मूले। देखिए, फिजिक्स का फार्मूला अगर हमें याद रहेगा तो हम एग्ज़ाम में क्या होता है कि सवाल देता है और सवाल बहुत से बच्चे, मेरे खुद साथ के जो लड़के थे वो भी कहते थे कि हमें जो प्रश्न होता है ऐसे लिखित में तो आ जाता है, मगर उसमें अंक डाल दे, जैसे मैथ की तरह हो जाए, उसमें सवाल लगाना तो नहीं आता। तो उसके न आने के पीछे कारण होता है कि हमें कोई फार्मूला याद नहीं है। तो पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे। पहला आपका फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, F बराबर होता है M इंटू A, ठीक। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि F क्या होता है, बल यानी फोर्स। M होता है द्रव्यमान, मास। और A होता है आपका त्वरण, त्वरण, ठीक। और यह जो फार्मूला बताए हैं, आपको ऐसे प्रश्न देता है कभी कभी कि F का मान दे दिया, M का मान दे दिया और A का मान पूछ दिया, या M का मान दे दिया, A का मान दे दिया और F का मान पूछ दिया, ठीक। चलिए तो हम अगला वाला देखते हैं। अगला वाला फार्मूला भी आपको बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। ध्यान से देखिए। F बराबर तो हो गया हमारा, F बराबर नहीं होता है, W बराबर F S, ठीक, Fs, जिसमें F मैंने आपको बता दिया। W देखिए, W होता है कार्य, ठीक। S क्या होता है, विस्थापन। S हो गया आपका विस्थापन। एक बार थोड़ा आवाज़ हो रहा है, उसको इग्नोर करेंगे। अगला फार्मूला है आपका Q बराबर I इंटू T, ठीक। जिसमें Q क्या है, आवेश, और आगे I है धारा यानी करंट, T है आपका टाइम यानी समय, ठीक। अगला आपका फार्मूला है, इसमें देखिए सब तो बता दिया। K बराबर हाफ mv², ठीक। अब K क्या है, इसमें आपका ऐसे भी फार्मूला जो है ये देता है, जिसमें आपको बता दूं पहले कि K क्या है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये गतिज ऊर्जा। M क्या है, M तो बता दिया। V क्या आपका वेग, या इसी को कहते हैं गति, ठीक। अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला फार्मूला है P बराबर W/T, ठीक। जिसमें P और W और T को जानेंगे। तो P है आपका पावर, ठीक। P है आपका, P से पावर होगा, P से भी और आगे कुछ हो। अगला प्रश्न फार्मूला बताएंगे तो P वहाँ पे कुछ और डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे P है आपका पावर यानी शक्ति, ठीक। W तो बता ही दिया ऊपर, कार्य, और T भी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला फार्मूला V बराबर R इंटू I या I इंटू R, जो भी कह सकते हैं आप। जिसमें V क्या है, V वोल्ट यानी विभवांतर। V हो गया आपका विभवांतर। I तो बता ही दिया है, I है धारा। आगे देखेंगे R क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक।
अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न कह दे रहा हूँ बार बार। फार्मूला अभी बताया था कि P से देखिए यहाँ, अब देखिए P बराबर F/A। अभी बताया था ना कि P देखिए यहाँ पे शक्ति है और यहाँ पे P जो है प्रेशर को बताएगा। P प्रेशर यानी दाब, ठीक। F बता ही दिया है ऊपर। अब A है एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए ऊर्जा वाला हम बता दिए, एक K हो गया ऊर्जा वाला। अब एक ये होता है U बराबर mgh, जिसमें U होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। आगे G क्या, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। और H है आपका हाइट यानी ऊंचाई, ठीक। इसमें देखिए हमने बहुत मतलब अच्छे आपको फार्मूले बता दिए। अब अगला फार्मूला दर्पण का एक बता दे रहे हैं। F बराबर R/2, F बराबर R/2। F क्या है यहाँ पे F द्रव्यमान, यहाँ पे बल नहीं है, F यहाँ पे फोकस है, ठीक। और R है आपका वक्रता त्रिज्या। R क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। अब आगे देखिए, हम लोग न्यूटन के बारे में तो सुने ही हैं, ठीक। और न्यूटन का जो फार्मूले होते हैं वो हमें मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मतलब न्यूटन के फार्मूले का यूज करना ही पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़्यादातर न्यूटन का फार्मूला यूज ही होता है, ठीक। तो पहला हम न्यूटन का फार्मूला देखेंगे, V बराबर U प्लस AT। अगला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा अब आगे देखेंगे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें V क्या है, V अंतिम वेग है। U क्या है ये भी देखेंगे। U है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक। S है आपका दूरी, S क्या है दूरी, ठीक। ये फार्मूला जो है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों में यूज करने को मिलता है। अगला है आपका P बराबर mv। अब देखिए P, यहाँ पे P है आपका संवेग, m तो बता ही दिया द्रव्यमान, v बता दिया वेग, ठीक। आगे देखेंगे P बराबर vi। देखिए P का कितना हो गया फार्मूला, जबकि हर जगह P अलग अलग बता रहा है। यहाँ पे P तो आपका पावर ही बताएगा। अगर हम P को इस V बराबर IR से तुलना कराएं, ठीक। देखिए वहाँ भी V है और यहाँ भी V है, उसमें भी I है और इसमें भी I है। तो हम लिख सकते हैं इसको V बराबर P/I, ठीक। दोनों फार्मूले में देखिए वहाँ V बराबर IR है और यहाँ पे V बराबर P/I। तो P/I बराबर हो जाएगा आपका I/R। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ अगर मतलब प्रश्न होते हैं उनको तुलना करा के आपको बनाना ही पड़ेगा। इन फार्मूलों से ही आप
अच्छे फार्मूलों को अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले के आधार पे, ठीक, जैसे W बराबर आपका FS है, जिसमें S जो है कि विस्थापन बता रहा है, ठीक। अब इन्हीं फार्मूलों के आधार पे हम आगे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं, ठीक, और उस प्रश्न को इन्हीं फार्मूलों के आधार पे लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर वो फार्मूला इसमें नहीं हो तो आपको फार्मूला, अभी पूरा तो नहीं हो, आप फार्मूला बताएं, कुछ कुछ भूल रहे हैं, और जो जैसे याद आएगा आपको वो फार्मूला हम बता देंगे और लिखा देंगे, और उसके आधार पे आपको उस प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलाम आवेश कितना, 60 कूलाम। चलिए इसमें देखते हैं, ऐसा फार्मूला कहीं देखें लिखाए हैं? देखिए इस आधार पे तो फार्मूला लग नहीं रहा है, यहाँ पे लिखाए नहीं है। यहाँ पे Q बराबर IT है, हम V और Q वाला फार्मूला नहीं लिखाएं, इसमें नहीं है। चलिए तो हम बता दे रहे हैं आपको। पहले प्रश्न देख लेते हैं। को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्या हमें पूछा है? ऊर्जा पूछा है। तो एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो आपको सबका मान दे ही दिया, देखिए V का मान दिया है 1.5 और Q का मान भी दे दिया है, तो यहाँ पर मान रख दे रहे हैं। W का मान पूछा है तो यहाँ पे Q का मान 60, तो आपका W बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 × 6 = 90, ठीक, गुणा तो कर ही लेंगे, जूल। यही आपका आंसर है। बगल में मंदिर है, थोड़ी आवाज़ है, ठीक। तो ये नया फार्मूला है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में प्रश्न आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है।